बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। आज एक्सरसाइज 4.5 को पढ़ाने से पहले एड जॉइंट पढ़ाएंगे हम। एड जॉइंट, एड जॉइंट को हम हिंदी में लिखते हैं सहखंडज। सहखंडज, सहखंडज। सहखंडज किसको कहते हैं वो हम समझाते हैं। यदि हमने कोफैक्टर निकाल लिए, कोई हमारी सारणी दी हुई है, मैं छोटी सी लिखता हूँ 2x2 की, A11, A12, A21, A22, और हमने कोफैक्टर की बना ली A11, A12, A21, A22 की अगर हमने बना ली तो इसका ट्रांसपोज कर दें, यानी कॉलम को रो में बदल दें, रो को कॉलम में बदलते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, अगर ये ए थी तो ए का हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ए अगर ये था हमारा तो इनके हमने कोफैक्टर लिख लिए। कोफैक्टर की सारणी को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो इसे एड जॉइंट ए कहते हैं। एड जॉइंट ए ऐसे लिख देते हैं। तो एड जॉइंट ए ये हो गई। अब सवाल प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 1 लेता हूँ मैं। ये है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही है, सार्डिंग मत को बिना मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। तो इसका हमने ए कोफैक्टर निकाला, पहले अवयव का कोफैक्टर यानी एक का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो ये दो बैठते हैं जोड़, तो प्लस में ही आएगा। तो यों और यों काट दिया तो 4 आ गया। A12 देखें, A12 में माइनस में आएगा क्योंकि ये 3 बैठ रहा है, विषम संख्या, और यों कट गया तो 3 आ गया। A21 माइनस में आएगा और ये 2 आएगा। A22 प्लस में आएगा, इसका यों और यों काट दिया तो ये 1 आया। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी? कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो गई। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं एड जॉइंट। इसको मैंने अगर ए मान लिया होता पूरे को, एड जॉइंट ए बराबर, और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई A11, A12, A21, A22, और इसका हम ट्रांसपोज कर दें। तो पहले इन्हें लिख लें। A11 कितनी है? 4 -3 -2 और 1, और इसका हम ट्रांसपोज कर दें, यानी कॉलम को रो, रो को कॉलम बना दें। 4 -3 -2 और 1, तो ये एड जॉइंट ए हो गई। ऐसे एड जॉइंट ए निकालते हैं। इस तरीके से सवाल का एड जॉइंट निकालते हैं। अब एक 3x3 की ले लें। दूसरा सवाल, मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। कोफैक्टर निकालने हैं सबसे पहले।
सह गुणनखंड निकालने हैं। सह सहखंड निकालने हैं। सहखंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A11 निकालूं पहले मैं। A11 कैसे निकलेगा? ये A11 है, यूं और यूं काट देंगे, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। A11 यूं काट दिया, यूं काट दिया, 3501, 3501। तो कितना हो गया? 3 हो गया। A12 निकाले लेते हैं। A12 माइनस में आएगा, और A12 ये है, यूं और यूं काट दिया, 2 5 माइनस 2 1। तो कितना हो गया? 2 पंजे 10, पहले ये चलेंगे, 2 एकम 2 2, और माइनस के 10 आएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। 5 दूनी 10 और 2 12 हो गए, तो माइनस का 12 आ गया। A13 देखें, A13 प्लस में आएगा। A13 यूं और यूं कट गया, 2 3 माइनस 2 0। कितना हो गया? 0 हो गया, और माइनस के 6, और माइनस ऑलरेडी आता है, तो 6 आ गया। अब A21 निकालें। A21 माइनस में आएगा, और कितना आएगा? ये यूं कट गया और यूं कट गया, -1201, -1201। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -1, और माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस का 1 हो गया। A22 देखते हैं। A22 प्लस में ही आएगा। A22 ये है, ये और ये यूँ हो गया, 1 2 -2 1, 1 2 -1, ओ सॉरी, A22 ये है, यूँ और यूँ कट गया, -2 1, -2 1। तो कितना हो गया? 1 1 1, 2 दूनी 4, -4 और 1 5 हो गया। A23 देखते हैं। A23 माइनस में आएगा। A23 ये है, यूँ और यूँ कट गया, 1 -1 1 -1 -2 0। तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया माइनस, और ये हो गए गुणा प्लस, तो -2 और -2 तो प्लस का 2 हो गया। A31 देखते हैं। A31 प्लस में आएगा। A31 ये है, ये तो -1 2 3 5 ये बचा, और 5 एकम 5, और -6, -5 -6 माइनस के 11 है। A32 माइनस में आएगा, और कितना आएगा देखते हैं। A32 ये है, यूँ और यूँ कट गया, 1 2 2 5, 1 2 2 5। तो कितना होगा? 5 एकन 5 में से 4 गया, तो 1, तो माइनस का 1 आ गया। A33 देखते हैं। A33 प्लस में ही आएगा, ये यूँ और यूँ काट दिया, तो 1 -1 1 -1 2 3। तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, और -2 का माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गया। तो अब हमारा क्या हुआ? सह खंडों का आव्यूह, सह खंडों का आव्यूह, यानी कोफैक्टर।
कोफैक्टर की मैट्रिक्स कितनी हो गई? ये हो गई हमारी इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो क्या निकल के आई? A11 कितना है? 3। A12 कितना है? -12 है। 3 - 12 6। तो ये हो गया 3 - 12 6। दूसरी कितनी है? 152, 152। तीसरी कितनी है? -11, -1 5, -11, -1 5। ये निकल के आई हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स। कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई ये निकल के। अब इसका खंडज कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? इसका एडजॉइंट ए जो निकालेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ए का मतलब है इसका ट्रांसपोज कर दें। 3 - 12 6, 1 5 2 -11 -1 5 का ट्रांसपोज कर दें। टी ट्रांसपोज कर दो इसका। कॉलम का रो का कॉलम बना दें। 3 -12 6, 1 5 2 -11 -1 5। तो ये निकल के आ गया हमारा उत्तर। ये एडजॉइंट आ गई, मैट्रिक्स की एडजॉइंट हो गई है। मैट्रिक्स की ये एडजॉइंट हो गई। अब आगे चलते हैं। तीसरा सवाल। तीसरे सवाल से पहले ये कहता है कि सिद्ध करो, ये सिद्ध करो, सिद्ध करो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का मोड और आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तुम इसे जानते हो कितनी होती है? 0 1 1 0 ऐसे होती है। तो सवाल ये है हमारा, मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -4 -6। तो मैं लिखे देता हूँ सहखंड। सहखंड कहते हैं, क्या कहते हैं? सहखंड। सहखंड का आव्यूह। सहखंड का आव्यूह लिखते हैं हम। देखो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखे लेते हैं। सहखंड, इसका सहखंड क्या होगा? प्लस में होगा और ये -6 होगा।
इसका इसका सहखंड प्लस में होगा और -6 होगा। इसका सहखंड माइनस में होगा और -4 होगा, -4। इसका सहखंड माइनस में होगा और 3 होगा, -3। इसका सहखंड प्लस में होगा और ये 2 होगा। फिर एक बार समझ लो, इसका प्लस में होगा तो इसका माइनस में होगा, इसका माइनस में होगा तो इसका प्लस में होगा। तो देखो 2 का कितना है, 6, जो खत्म होगा जितना भी है। और इसका 3 का कितना होगा, माइनस में होगा और -4 ऑलरेडी और माइनस में होगा तो +4 होगा, ऐसे होगा। अब इसका एडजॉइंट ए कितना होगा, इसको मैंने ए मान लिया है। एडजॉइंट ए होगा, वो होगा, अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, -6 4 -3 2 -3 2, ये तो ट्रांसपोज हो गया। और ए का मोड कैसे निकालेंगे, वो डिटर्मिनेंट से निकलेगा, 2 3 -4 -6, तो इसे निकाल लो। तो -6 दूनी 12 है और -4 तिया 12 है, ऐसे। तो ये कितना आ गया, प्लस का 12 माइनस का 12, यानी ये तो 0 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये ए एडजॉइंट ए कितना है, ए हमारा दिया है 2 3 -4 -6, ए दिया है। एडजॉइंट ए कितना है, -6 4 -3 और 2, दोनों की गुणा करें। तो दोनों की गुणा कैसे करेंगे, यूं और यूं। तो दोनों की गुणा कितनी आई, 2 गुणा -6 प्लस 3 गुणा 4, फिर इसकी इसमें गुणा, 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 2, फिर इसकी इसमें गुणा, -4 गुणा -6 प्लस -6 गुणा 4, फिर इसकी इसमें गुणा, -4 गुणा -3 प्लस -6 गुणा 2। तो कितना हो गया, इसको मैं आगे लिखता हूँ, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 0 हो गया, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और इसमें अगर किसी भी आइडेंटिटी की गुणा करें तो वो भी 0 ही होगा। तो ये तो ए मोड आइडेंटिटी हो गया, इतना बैठेगा ये। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए कितना है हमारा, ये है -6 -3 4 2 गुणा ए कितना है, 2 3 -4 -6,
सरल कर लो। इसकी इसमें गुणा, -6 × 2 प्लस -3 × -4 और इसकी इसमें गुणा, -6 × 3 प्लस -3 × -6। यहाँ देखो इसकी इसमें गुणा, 4 × 2 प्लस 2 × -4 और इसकी इसमें गुणा, 4 × 3 प्लस 2 × -6। तो ये भी कितना आ गया, 0 0 0 0 0 0। और इसको भी हम लिख सकते हैं A × I। तो इस तरह करेंगे बच्चों। थैंक यू।